प्रॉब्लम हाँ सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। हाँ, हाँ जी। जब मैं फरवरी में आपके पास आया था, तब इतना डिप्रेशन में था सर मतलब कि कि 9-10 महीने हो गए। फरवरी मंथ में आए थे सर हाँ हम बिल्कुल लोग, बिल्कुल। फरवरी मंथ में। लेकिन इतना डिप्रेशन था कि ऐसा लग रहा था कि जीना ही मुश्किल हो गया है पूरा। और इतना लोन मीन्स 2.5 करोड़ का सोचने का, मीन्स मेरा तो टोटल 10.5 लाख का ईएमआई था मंथली। 10.5 लाख का था, जैसे अभी 9 साढ़े का 6.32 था। हाँ, वैसा मेरा 10.5 लाख का ईएमआई था मंथली, और इनकम अपना हो रहा था 4 लाख। और लेकिन 6 लाख किधर से लाने का और कैसे भरने का, और कुछ हॉस्पिटल चलाने का सोच सोच के दिमाग पूरा खाली हो गया था। और निगेटिव जैसे ही आपका मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तब बहुत सारे मैंने देखा था कि यूट्यूब जो यूट्यूबर्स है, और उसमें कुछ मजा नहीं था सर। लेकिन आपका जब मैंने देखा बोर्ड पे आप सिखाते थे, तब मैंने अच्छा। तब बोला था भी आपको कि आप सर प्रोफेसर थे पहले, क्योंकि आप इतना अच्छा सिखाते थे। हम लोग इधर पेज लेके बैठते थे, और पूरा आप जैसे बताते थे वैसे हम लिख के जाते थे, और वैसा ही टाइप करके हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके रेडी करते थे रिप्लाई। और जब आपको मिले हम, तब हमारा इतना हौसला बढ़ा कि अभी कुछ तो चांसेस है कि अपना लोन सेटलमेंट हो सकता है। और आपने वो पेज पे लिख के दिया था कि एबीसीएल का कितना होगा, एलएनटी का कितने में होगा, और कितने महीने बाद होगा। सेम वैसे ही एक 20-25-50 हजार इधर उधर हुआ है, लेकिन जैसे आपने बोला वैसे ही सेटलमेंट होते गया पूरा। सिर्फ एक बात सीखने की है इस हमको मिली, जैसे ही नोटिस आए आपको हम भेजते थे, आप तुरंत रिप्लाई देते थे। उसी दिन हम लोग रिप्लाई रेडी करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्पैच कर देते थे। ये बेनिफिट बहुत है इसमें, हर एक नोटिस का जवाब आपने दिया तुरंत। और सभी भाइयों को यही मेरा विनती है कि आप जैसे ही नोटिस आए आप सर को भेजें। सर जो रिप्लाई देते हैं उसमें तुरंत रेडी करके नेक्स्ट डे ही बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो अभी है, उसमें से तुरंत पोस्ट कर देना चाहिए। और जैसे जैसे सेटलमेंट लेटर अपने आते गए, वैसे वैसे हर एक केस में से 12 टोटल बैंक थे अपने, और अभी तक 8 बैंक सेटल हो गए। टोटल 1.85 सीआर का 2.5 लाख 2.5 करोड़ में से सेटलमेंट हो भी गया सर के कारण आज। तो और जैसे आप बताते गए वैसे हम करते गए। और आप लाइव पे आज आए, तो थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आपको अगर नहीं देखा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कैसा है, इतनी आदत हो गई है आवाज। भाभी जी तो अंदर से किचन में से दौड़ के आती है, सर लाइव आ गए, सर लाइव आ गए। मैं बोला हाँ, अचानक आज सरप्राइज आ गए करके। सुनो सुनो सुनो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता जब मैं आपका लाइव में सुनता रहता हूँ तब। और इतना अच्छा लगता है आपका जो गाइडेंस है, उसी गाइडेंस के कारण, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग अभी पूरा अभी हाथी गया और पूछ रह गई ऐसा हुआ है अभी तक। और परसों का जो सेटलमेंट हुआ एलएनटी का, टोटल 37 लाख उसका आउटस्टैंडिंग था, और 1,07,000 उसका ईएमआई था सर। और 12 ही मैंने टोटल भरा था, और आपके कारण सर अभी वो 5 लाख में सेटलमेंट हो गया। आज ही क्लोजर का लेटर मेरे को आ गया, और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता कोर्ट में उसका केस है, वो भी विड्रॉल कर देंगे। 12-13% दूसरा एक, में हो गया ना ये? हाँ 12% में सर हो गया ये। और एक बात, अपना जो एक्सिस फाइनेंस का था सर, आर्बिट्रेशन के सेक्शन डायरेक्शन के लिए वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, तभी भी आपने बहुत अच्छा साथ दिया, और उसमें से ही मैं बाहर आ गया। और वो बैंक का भी मेरा सबसे पहले सेटलमेंट हो गया। टाटा कैपिटल का हुआ, कौन सी बैंक नहीं बची, सबका सेटलमेंट हो गया। अभी सिर्फ 3 बचे हैं, अभी 3 अभी बैंक। तो सर वेरी थैंक यू वेरी मच सर, आपका जो सपोर्ट है इसके लिए। और सभी साथियों से निवेदन की
कॉल बुकिंग में अगर जुड़ जाए तो सबसे बेस्ट है। और यूट्यूब मेंबरशिप तो बढ़िया ही बढ़िया है, और हर एक वीडियो देखे, जैसे कि आपको उसमें सीखने मिलता है। अगर वीडियो मिस किया तो उसमें से एक भी बात अगर मिस हो गई तो उसमें से अपने को वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले ही वीडियो देख लेने का जो अपने आगे अभी होने वाला है। और प्रायर नोटिस तो सर के एडवाइस से पहले ही भेज देना चाहिए, उसका बेनिफिट बहुत है। और कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। रफी भाई बात बताऊं मैं आपको, हाँ सर। आपकी सबसे अलग बात क्या है मालूम है? हाँ सर। मतलब एक चीज मैंने गो की हाँ। आपके लिए, कि हाँ आपके सर। लिए इस दलदल से निकलना थोड़ा कठिन था। कठिन ये था यस सर। कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हाँ सर, गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ठीक है। अब हाँ जी। ऐसी स्थिति में एक छाप लग जाती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लोन सेटलमेंट नहीं होंगे। बराबर लेकिन है सर। आपका इजीली क्यों हुआ, क्या कारण है? सर उसमें एक्चुअली कोई पता नहीं चला। जो आपने जैसे बताया कि एनपीए के बाद में ही ये सेटलमेंट चालू होता है, आप पहले से बताते कि गवर्नमेंट रहने दे, बिजनेसमैन रहने दे, हॉस्पिटल रहने दे, सीए रहने दे, कोई भी रहने दे, सर्विस वाला, कि अगर एनपीए के बाद ही अपना सेटलमेंट चालू हो जाता है। और उसमें वो लोग देखते नहीं कि ये गवर्नमेंट है कि कौन सा है, वो सेटलमेंट उनको करना ही पड़ता है। जैसे ही नहीं राइट ऑफ के नहीं, उधर चले जाते हैं तो बात उसमें वो वो। नहीं है। हाँ सर। आपका क्यों हुआ? जैसे आज हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, हाँ क्या सर। उनके, मैं वैसे तो मैं कहता हूँ कि 9 महीने का दर्द है ये, 9 यस सर, महीने में बराबर। खत्म हो जाता है। और आपके 9 महीने में हो भी रहा है। हाँ सर, अगर बराबर आप है। फरवरी में आए भी तो आपकी हाँ। जो प्रोसीडिंग शुरू हुई तो वो तो तीसरे महीने में ही हुई। हाँ, बराबर है सर। तो 9 महीना ही अभी हुआ है। हाँ सर, बराबर। और अगर 2-3 बच भी गए तो मेरे हिसाब से ये है कि अपन अभी अपनी शर्तों पे उसको ला नहीं पा रहे हैं। बराबर है सर। बाकी आ तो वो भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी आ रहे हैं। हाँ, तो अपन उनको अपनी शर्त पे ला रहे हैं तो अपन मार्च तक उनको ले आएंगे। बराबर है। लेकिन क्यों हुए उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। हाँ सर, आप ही बताओ सर। मैं ही बताता हूँ हाँ सर। सर। एक्चुअली क्या है मालूम है, हाँ सर। दो कैटेगरी के लोग होते हैं सर। एक अच्छा। एक कैटेगरी होती है हायर एजुकेटेड पर्सन, बराबर है। एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, या फिर गजेटेड लेवल ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट के, ये बराबर। हायर एजुकेटेड में आ गए। एक एक हुए नयन जी भट्ट जिन्होंने कहा कि सर मैं तो 7वीं पास हूं, 8वीं तक ही पढ़ा हूं। बराबर है। और एक होते हैं मिड, यानी ग्रेजुएट पर्सन, यानी कि 12th पढ़े लिखे या ग्रेजुएशन की हुई। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या होता है सर मालूम है, यहाँ आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर हूं। आपने बराबर। कभी अपनी एक्सपर्टीज को बीच में नहीं लाया। मैंने आपको जब ये कहा कि इस नोटिस को इग्नोर करो तो आपने उसको इग्नोर किया। इग्नोर किए। मैंने कहा कि इस नोटिस का जवाब नहीं देना है तो आप किसी और एक्सपर्ट की एडवाइस लेने नहीं गए। नहीं गए सर, किधर भी नहीं। ये बात सच कह सर रहा हूं मैं। यानी कि 100%। जो मेरा कहना होता है कि मैं कहूं तो बैठो, मैं कहूं तो उठो, तो आपने बराबर। कहीं पर भी ये नहीं रखा कि मैं एक एमबीबीएस एमडी हूं, मैं मेरा दिमाग भी लगाऊं। आपने ये मान लिया कि डॉक्टरी मेरा पेशा है, मैं उसमें परफेक्ट हूं, लेकिन ये बराबर। मामलों में मेरा परफेक्शन नहीं है। बराबर। तो आपने इस चीज को हमेशा माना। बराबर। लेकिन लेकिन सर मैंने भी एक एक्सपीरियंस देखा, ये जिधर भी एडवोकेट्स जो है ग्रामीण लेवल में, जैसे कि हमारा थोड़ा सिटी टाउन जैसा है, तो ये इधर के एरिया के लोगों को जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उनको ये बात में मालूम ही नहीं है इनको। मैं पहले आपसे मिलने के पहले 3 एडवोकेट को मिलने गया था, लेकिन उन लोगों ने बोला आपको तो पैसा भरना ही पड़ेगा करके ऐसे बताया था। और उनको ये एनबीएफसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। सर जितना नॉलेज सर आपको है, वैसे मेरे को तो लगता है कोई भी और इतना मीन्स
क्या बोलते हैं, जेन्युइनली आप सपोर्ट करते हैं, वैसा कोई भी नहीं करता सर। सर 392 एडवोकेट्स आज तक मेरे सर्विसेज में जुड़े हुए हैं बराबर है सर। जो खुद परेशान है। तो कानून बराबर। कि लो कानून इतना बड़ा है कि इंसान किस किस चीज का नॉलेज रखे। बराबर है सर। तो सर सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आपने कभी भी किसी और एडवाइस में जाने की कोशिश नहीं की। नहीं की सर। दूसरी बात ये होता है कि सर आप मुझसे जुड़े तो आप चाहे अहमदाबाद के वकील साहब से जुड़े या जयपुर के वकील साहब से जुड़े, वहां पर भी आपको यही लगा कि नरेंद्र जोशी खड़ा है। हाँ, वो कोलकाता में भी सेम सर। कोलकाता में भी सेम। तो ये हाँ जी। चीजों का सर आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हमने जैसा कहा वैसे माना। यस सर, यस सर, ये 100%। और कभी कभी सर इसका एक माइनस परिणाम भी होता है। अगर अच्छा, हमारी 100 बातें सही निकलती है तो एक आध गलत भी निकलती है। लेकिन निकली ही नहीं सर अभी तक। ये चलो मेरे चलो ईश्वर का आशीर्वाद है और हाँ आपकी जी। मोहब्बत है हाँ जी। क्या। तो ये आपका हाँ एक जी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हाँ जी। यानी कि आपके और क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो तो आप उसको कह सकते हो अरे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, बराबर है। ये सर मैंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भाभी जी को जाने का था, आपको पूछा था भी तब कि जाए तो कोई प्रॉब्लम आएगा कि पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने बोला बिंदास जाओ करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आया, जाके भी वो आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च तक ये सारे मैटर निपटने के बाद खाटू श्याम जी की यात्रा के दौरान आप जरूर पधारें। आएंगे, उसके पहले ही आ जाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, प्रणाम और सर। क्या थैंक संदेश यू। देना चाहोगे सभी को। जैसे ही सर मैं एक सीखा इसमें, जैसे ही नोटिस आए, नहीं जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इंपॉर्टेंट है। 3 महीने इंपॉर्टेंट है उन सर। 3 महीनों के लिए क्या संदेश है। 3 महीने जितना खींचे उतना अच्छा है। वो लोग परसेंटेज कम ही करते जाएंगे, और धैर्य से रहे, डिप्रेशन में मत आए, रिकवरी एजेंट को फेस करे, और जो भी नोटिस आए उसका तुरंत जवाब दे दे। जैसे कि वो सेटलमेंट के लिए उनको सरेंडर होना ही पड़ेगा फरवरी मार्च तक। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी हाँ, कानूनी प्रक्रिया से घबराने डरने की जरूरत नहीं। कुछ जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर थैंक यू सो मच थैंक यू, आपके थैंक यू, वैल्यूएबल थैंक यू। टाइम के लिए। सर आपने मेरे को चांस दिया बोलने का, थोड़ा गलती हुआ होगा तो माफ अरे करना अरे अरे सर ठीक है सर। सर। मैं चाहता था आप आए। मैं तो चाहता हूँ कि पाठक साहब भी आए। मैं चाहता हाँ हूँ जी, कि हाँ जी। सत्येंद्र जी शर्मा साहब भी आए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक लेकिन यू। और हाँ, कोई हाँ। आना चाहे तो बिल्कुल आए ताकि ये थैंक रिकॉर्डिंग ये पब्लिक पोस्ट करेंगे ताकि लोगों को और अवेयरनेस मिले। यू। ओके, थैंक यू सर। जी सर। हाँ।